Start with the name of Allah, who is Rahman Rahim. Dear students, good morning, good evening, good afternoon. जहाँ भी रहें खुश रहें, सही सलामत रहें. अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे. Dear students, in last video we have learnt about the reaction and types of reaction, chemical reactions and physical reactions, and further we have studied the chemical reactions, reversible reactions and irreversible reactions. Now today our topic is reversible reactions and dynamic equilibrium. आज हम पढ़ेंगे उसी चैप्टर का सेकंड टॉपिक, रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं और डायनेमिक इक्विलिब्रियम रिएक्शंस क्या होती हैं. तो रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं? स्टेट ऑफ रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस इन इक्विलिब्रियम स्टेट. रिवर्सिबल रिएक्शंस हमने जैसे पढ़ा कि रिवर्सिबल रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस और बैकवर्ड रिएक्शंस क्या हो, इक्विलिब्रियम स्टेट में हो, मतलब बैलेंस हो. जिस रफ्तार से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उसी रफ्तार से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रही है. तो इस किस्म के जो रिएक्शंस होते हैं वो रिवर्सिबल रिएक्शंस कहलाते हैं. ठीक है. मसलन एक रिएक्शन है ए जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है बी, और दोबारा से बी हमारा ए में कन्वर्ट हो रहा है. मतलब जिस रफ्तार से ए बी में कन्वर्ट हो रहा है उसी रफ्तार से बी ए में कन्वर्ट हो रही है. तो ये क्या कहलाते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शंस कहलाते हैं. ठीक है. अब डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है कि डायनेमिक वर्ड से मतलब है, डायनेमिक वर्ड का मतलब है कि मोशन में हो, कोई चीज हरकत में हो. ठीक है, मोशन. तो कोई चीज मूव कर रही हो तो क्या होता है कि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स कंटिन्यूअली एक्सचेंज टू वन अनदर इन बोथ डायरेक्शंस. मतलब कि हमारे पास एक रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट बन रही है उससे, और प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन ये कंटिन्यूअसली एक दूसरे के अंदर एक्सचेंज हो रहे हैं. तो ये हम किस तरह से मालूम करते हैं? वो इक्विलिब्रियम स्टेट जब आ जाती है कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें दोनों रिएक्शंस जो डायनेमिक होंगे ना, डायनेमिक रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो मुसलसल एक दूसरे के अंदर एक्सचेंज हो रहे होते हैं. अब सबसे पहले आपको इक्विलिब्रियम समझना होगा कि इक्विलिब्रियम का मतलब है बैलेंस. जैसे हम यहाँ पर हमने एक डायग्राम बनाया है कि लेट्स सपोज एक झूला है जिसमें एक साइड पे 50 केजी का एक पर्सन बैठा है. ठीक है. और दूसरी साइड एक जो पर्सन है उसका जो वेट है वो 30 केजी है. तो कॉमन सेंस है कि इसका 50 केजी है तो इसका वेट ज़्यादा है, और इसका 30 है तो इसका वेट कम है. तो ये अनइक्विलिब्रियम है. ठीक है ना. तो ये साइड जो वजन ज़्यादा है वो नीचे हो जाएगा, जिसका कम है तो वो ऊपर हो जाएगा. ठीक है. तो ये जो कंडीशन है ये अनइक्विलिब्रियम, मतलब यहाँ पर बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस है ये. और इक्विलिब्रियम क्या कहते हैं कि मसलन वही झूला है, एक तरफ 30 केजी, एक पर्सन बैठा है 30 केजी उसका वेट है, और दूसरा भी 30 केजी है. मतलब दोनों का वजन क्या है? सेम है. मतलब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है. ठीक है ना. इसी तरह से यही कंडीशन हमारे रिएक्शंस के अंदर आ जाती है कि जब जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हो कंटिन्यूअली एक्सचेंज हो रही हो एक दूसरे के अंदर इन बोथ डायरेक्शंस, दोनों डायरेक्शन में. ठीक है ना. तो क्या होगा कि इट सीम्स टू स्टॉप. ठीक है. ऐसा लग रहा होगा कि ये रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो चुका है. लेट्स सपोज कि एक हमारे पास एक गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, उसका कलर होता है रेडिश ब्राउन. ठीक है. अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के दो जो मोल्स होते हैं वो आपस में रिएक्ट करके नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं, और नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड का जो कलर होता है वो कलरलेस होती है. फिर वंस अगेन नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड कन्वर्ट होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में. तो ये मुसलसल एक दूसरे के अंदर एक्सचेंज हो रहे हैं. ठीक है. तो एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी जहां पर आपको लगेगा कि रिएक्शन स्टॉप हो गया है. जब रिएक्शन आपको फील होगा, आप कलर उसका देखेंगे, आपको कलर नजर आएगा पेल ब्राउन, जब ये एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाएंगे मुकम्मल तौर पे. ठीक है. तो वो जो कंडीशन होगी ना जहां पर हमें लगेगा
ऐसा होता नहीं है कि इट सीम्स टू बी स्टॉप। ऐसे लगेगा कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो गया और ये रिएक्शन जो है ना स्टॉप हो गया है, मतलब प्रोडक्ट हमारी बन चुकी है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। और वो जो कंडीशन होती है वो इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाती है। वो मुसलसल एक दूसरे के अंदर एक्सचेंज हो रहे होते हैं। तो ऐसी कंडीशन जहां इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाए तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, उसको कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहलाती है। ठीक है, मसलन एक और मिसाल ले लेते हैं कि हमारे पास एक वेसल है, कंटेनर है, जिसके अंदर एक हमने रिएक्टेंट डाला है जिसका कलर है येलो, दूसरे का ब्लू कलर है। ठीक है ना, दोनों रिएक्टेंट है, दोनों को हमने मिक्स किया और हमने इसको बंद कर दिया, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन तभी अटेन होती है जब क्लोज कंटेनर हो हमारा। ठीक है ना, ये क्या है, क्लोज। तो जब ए और बी आपस में रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगी ए बी। ठीक है ना, तो ए बी का जो कलर होगा वो क्या होगा, ग्रीन। ठीक है ना, अब ये दोबारा से ए बी आपस में, जब ये दोनों आपस में बॉन्डिंग करके ए बी बनाते हैं तो ए बी का जो बॉन्ड टूटेगा दोबारा ए बी सेपरेट हो जाएगी रिएक्टेंट। मतलब ये दोनों एक्सचेंज हो रहे होते हैं एक दूसरे के अंदर कंटिन्यूअसली। तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है, डायनामिक। ठीक है, ये कंडीशन डायनामिक कहलाती है, मतलब जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रही है मुसलसल। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या होगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। मतलब दोनों का जो रेट होगा, रेट का वर्ड का मतलब क्या है, स्पीड। ठीक है जनाब, तो अब हम आ जाते हैं, इसको एक डायग्राम के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। हमने एक्स एक्सिस पे टाइम रखा है और वाई एक्सिस पे हमने कंसंट्रेशन रखी है। कंसंट्रेशन का मतलब है मिकदार, और कंसंट्रेशन का जो यूनिट है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इनिशियली स्टार्टिंग में क्या होगा कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी, प्रोडक्ट जीरो होगी। ठीक है ना, लेट्स सपोज हमने जो रिएक्टेंट लिए हैं उनकी जो कंसंट्रेशन है वो 10 डेसीमीटर क्यूब है। ठीक है, 10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में इनिशियल में रिएक्टेंट ज्यादा होंगे, प्रोडक्ट तो नहीं बनेगी। तो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जाएंगे, तो प्रोडक्ट आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू करेगी। ठीक है ना, तो ये 1 2 3 4 5 इस तरह से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज। ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज। ठीक है, रिएक्टेंट आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाएंगे और प्रोडक्ट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी। एक ऐसा पॉइंट आएगा, लेट सपोज 10 जो है वो 10 सेकंड के बाद जो 10 डेसीमीटर क्यूब 10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब कंसंट्रेशन थी और आहिस्ता आहिस्ता कंसंट्रेशन उसकी डिक्रीज हो गई और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होना शुरू हो गई। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर कांस्टेंट कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, दोनों की जो कंसंट्रेशन क्या होगी वो क्या होगी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी। ठीक है ना, ये डायनेमिक मुसलसल ये चेंज होते रहेंगे एक दूसरे के अंदर। मतलब अभी ग्राफ आगे पीछे नहीं होगा, ग्राफ क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। तो ये हमारी है प्रोडक्ट और ये है रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है, ये जो पिक्चर मैंने ड्रा की है, ये पिक्चर है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसमें कोई भी आपको सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं हमसे। अस्सलाम वालेकुम।